मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आग्रह है इसके वीडियो लाइक और शेयर करें। कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग भावार्थ के साथ। आइए पहले एक छोटा भजन गुनगुना लेते हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें देखो ये बैठे। है मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही। धनुधारी बने, धनुधारी बने, कभी मुरली बजा जमुना तट निर्जन में बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। बरस 4-10 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आय पाय पुनि देखी हूँ,
मनुजन करसी मलान। प्रभु राम माता जी से, कौशल्या जी से आज्ञा लेने आए हैं। बता रहे हैं उनको कि 14 वर्ष में वहां वन में रहूंगा, पिताजी के वचन का जो है प्रमाण कर दूंगा, उनकी वचन की, उनकी आज्ञा का पालन कर दूंगा, और फिर मैं आकर के आपके चरण कमलों के दर्शन करूंगा। माता आप मन में किसी तरह का दुख मत करिए। बचन विनीत मधुर रघुबर के, बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके, सामी सुखी सुनी शीतल बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल श्री राम के वचन सुन के, मीठे वचन सुन करके माता के हृदय में बाण के तरह लगे वो वचन प्रभु राम के, और जैसे कसकने लगी वो बाण उनके हृदय में चुभने लगे। उस शीतल वाणी को सुन करके कौशल्या उस तरह से सहम गई, उस तरह से सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवास नाम का जो पौधा है उसका पहला जो उसका ये बरसात का पानी पड़ता है उसमें वो सूख जाता है। जवास एक पौधा होता है, औषधीय कामों भी आता है, वो बैगन जैसे उसके पत्ते होते हैं। गांव देहात में जो लोग रहते हैं जवासा जवासा उसको कहते हैं, देख सकते हैं। तो कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी के हरि नादु, नयन सजल तन थर थर कापी, माजहि खाई मीनु जनु मापी। कहीं न जाए कछु हृदय, कुछ बोल नहीं पा रही माता कौशल्या, हृदय जो है दुख से भरा हुआ है। कैसा लग रहा है उनको, जैसे कि किसी मृगी ने सिंह की दहाड़ सुन ली हो और सहम गई हो, ऐसे माता कौशल्या की स्थिति हो गई है दुख के चलते। नयन नीर से भर गए, नयनों में आंसू हैं, थर थर कांप रही हैं माता राम के इस वचन को सुनकर कि वो बन जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए। कैसी स्थिति है उनकी, कहते हैं कि जैसे पावस का, बरसात का पहला पानी से जो फेन उठती है उसको खाकर जो मछली की स्थिति होती है, जैसे वो बेचैन और बदहवास हो जाती है। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहती महतारी, अतात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। किसी तरह से धैर्य धारण किया माता कौशल्या ने, और राम के मुखमंडल की ओर देखकर गदगद होकर के बोली मातारी कि तात पिता तुम प्राण प्यारे, पिता दशरथ के तो तुम प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो। तुम्हारे चेहरे को देख करके, तुम्हारे मुखमंडल को देखकर वो प्रसन्न हो जाते हैं। राजू देनो कहाँ शुभ दिन साधा, कहे जान बन कहीं अपराधा, तात सुनावहु मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। हे तात, हे पुत्र, राजा ने तो तुम्हें राज्याभिषेक करने की बात कही थी, राज्य देने की बात कही थी। अब वो किस अपराध में तुमको बन जाने के लिए कह रहे हैं? मुझे सच सच बताओ, रघुवंश के कुल का काल कौन है? कौन है ये जो रघुवंश के कुल में आग लगाना चाहता है? निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई, असुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरन नहीं जाय। श्री रामचंद्र जी के रुख को देखा मंत्री के पुत्र सुमंत के पुत्र ने, और
उनका संकेत पाकर कि हाँ माँ को तुम ही बता दो, उसने सब पूरी बात समझाकर कह दी कि किस लिए इनको वन जाना पड़ रहा है। और सुनी प्रसंग रही मूक जिमी, मूक हो गई, मौन हो गई सुन करके ये कौशल्या। उनकी स्थिति क्या है उस समय, दुख कितना है उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, अदुहू भांति उर दारुण दाहू, लिखत सुधा कर गा लिख राहू, अब विधि गति बाम सदा सब काहू। न ये कह सकती हैं कि नहीं बेटा तुम रुक जाओ, मत जाओ, और न ये कह सकती हैं कि तुम वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में भारी दुख, भारी संताप, भारी व्यथा है माँ कौशल्या के। सोच रही हैं कि विधाता की क्या चाल चल गया विधाता, सदा सबके लिए टेढ़ी ही चाल चलता है विधाता। लिखना था चंद्रमा और लिख गया राहु, मतलब कहने का मतलब ये राज्याभिषेक होना था और हो गया वनवास। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, अभय गति सांप छछूंदरी केरी, राखम सुतहि करऊं अनुरोधु, अधर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म स्नेह उभय मत घेरी, धर्म और स्नेह दोनों से इस समय उलझी हुई है माता कौशल्या। उनको बुद्धि, उनकी बुद्धि को धर्म और स्नेह दोनों ने घेर लिया एक तरह से। उनकी दशा कैसी हो गई जैसे सांप और छछूंदर की होती है। वो सांप छछूंदर एक मुहावरा है, कहावत है, कहते हैं कि वो जब मुंह में रख लेता है उसको तो उसको बड़ा असुविधा होती है, ना वो उसको निगल सकता है ना उगल सकता है। तो उस तरह की स्थिति इनकी हो गई कि ना तो कह सकती है नहीं बेटे तुम घर में रहो, और ना कह सकती है वन में जाओ। राखूं सुतहि करऊं अनुरोध करके हट करके अगर मैं पुत्र को रख लेती हूँ, सोच रही है माता कौशल्या, तो धर्म जाता है मेरा और भाइयों से भी विरोध होता है सबसे। धर्म क्यों जाता है कि पति ने आदेश दे दिया, पति के आदेश को मैं कैसे टाल दूं। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी, बहुरी समुझितिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। कहूँ जान बढ़ तो बड़ी हानि, इनको मैं बेटे को जाने कहती तो बड़ी हानि होती है। संकट सोच विवश भई रानी, इस तरह की सोच में विवस्था में उलझन में पड़ गई रानी और संकट आ गया उनके सामने। बहुरी समुझती धर्म सयानी, उसके बाद स्त्री का धर्म जो है उसको समझ करके उन्होंने कहा कि राम और भरत तो दोनों मेरे पुत्र जैसे हैं, तो सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धर भारी, तात जाऊं बलि कीन्हउनी का, पितु आयसु सब धर्म कर टीका। सरल स्वभाव वाली रामचंद्र जी की माता जी कौशल्या जी हैं, धीरज था इसका, बोली कि हे तात तुमने बहुत अच्छा किया, बलिहारी जाती हूँ मैं तुम पर, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राजु देन कहा दीन बनू, मोहिन सो दुख लेसु, तुम बिनु भरतहि भूपदहि, प्रजहि प्रचंड कलेसु। देखो जब पिताजी ने आज्ञा दिया है तो अब तुम्हें राज दें या वनवास दें, वो तो राजा हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा, इसमें मुझे कोई दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, क्योंकि तुम भी न भरतहि भूपदहि, किंतु तुम्हारे बगैर, तुम्हारे यहाँ अयोध्या में ना होने पर राजा दशरथ और भरत दोनों को भी बहुत ही प्रचंड कलेश होगा, बहुत दुख होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहु बन जाना, तव कानन सत अवध समान।
अगर पिता ने केवल आपको वनवास दिया है तो मत जाओ, मुझे बड़ी माता जान करके मेरा आदेश है, मैं कहती हूँ मत जाओ। किंतु अगर पिता माता दोनों ने, मैंने कैकेयी और राजा दशरथ ने दोनों ने वन जाने के लिए कहा है तो तुम जाओ, तब तुम्हारे लिए वन जो है सैकड़ों अयोध्या के समान बन जाएगा। पितु बन देवो मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी, अंतहु उचित नृपहि बनवासु, अभय बिलोक होई हरासु। वहां क्या होगा? वन में वन देव जो है तुम्हारे पिता होंगे, वन देवी माता के समान होंगी, और वहां के जो खग मृग पक्षी और ये हैं वनवासी हैं वो तुम्हारे चरणों की सेवा करेंगे। अंतम उचित नृपहि बनवासु, अंतिम चरण में वानप्रस्थ वाली अवस्था में राजा के लिए वन में जाकर ही तपस्या करना उचित माना गया है। किंतु तुम्हारी अवस्था देख करके, युवा अवस्था देख करके हृदय में दुख बहुत होता है पुत्र। इस अवस्था में तुम्हें वनवास, बड़ भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, और जो सुत कहावो संग मुहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश तिलक हे राम, वन जो है वो बहुत भाग्यशाली है, और हमारी अयोध्या जो है वो अभागी है अयोध्या, क्योंकि तुम बन जा रहे हो अयोध्या को छोड़ करके। और जो सुध कहो संग में, अगर मैं कहती हूँ मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हें बड़ा संकोच होगा, संदेह भी होगा। इसी बहाने माँ मुझे रोकना चाहती हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि मुझे भी साथ ले लो। तो पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहु मातु बन जाऊं, और मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण हो, हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार आज मुझसे आज्ञा लेने आया है कि माँ मैं बन जा रहा हूँ, वचनों को सुन रही हूँ तुम्हारी और पश्चाताप कर रही हूँ मैं। यह विचार नहीं करऊ हठ, झूठ स्नेहु बड़ाई, अमानी मातु कर नात बली, सुरति बिसर जन जाई, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।